पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएं, साबिका हुकूमत की करप्शन को सामने लाएं, अपनी हुकूमत की करप्शन भी बेनकाब करें। वज़ीर आज़म ने हुकूमती अरकान को हिदायत दे दी। इजलास में बोले, करप्शन के खात्मे की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे ना हटें। करप्शन की हिमायत करने वालों से कोई रियायत मत करें। कोई मिट्टी डालने की कोशिश करे तो मुझे बताएं। हुकूमती अरकान ने सारा मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया। कहा, करप्शन केसेस नुमाया करते हैं मगर दबा दिए जाते हैं। सरकारी की जो मुहिम है वो केस बंद नहीं हुआ, केस चल रहा है। कुछ दरख्त जो है वो KPK के केस में लगे हैं तो दूसरे 450 मील दूर जाके लगे, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसकी मुकम्मल स्क्रूटनी की जा रही है। और मैं यानी फिर एक मरतबा ये कहता हूँ, गैर जानिबदाराना फैसला होगा। इसी मिट्टी में दफन होना है, इसी मिट्टी के लिए जिंदा रहना है और इसी मुल्क के लिए काम करना है जब तक के काम करने की अहलियत और सलाहियत मौजूद है। जब तक अहलियत और सलाहियत है काम करता रहूंगा। गैर जानिबदार फैसले होंगे। बिलियन ट्री मंसूबे की तहकीकात बंद नहीं हुई। शजरकारी के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी कर रहे हैं। चेयरमैन नैब ने हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई न करने का ताना देने वालों को जवाब दे दिया। बताया, BRT पेशावर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वोट प्रिंट होगा और आपके हाथ में आएगा। मैं वोटर हूं, मेरे हाथ में वोट आ जाएगा। मुहर के बजाय आप उंगली से बटन दबाएंगे, बस आपने डिब्बे में वोट डाल दिया अपना, वो गिनती होगा। अंगूठा नहीं लगेगा, बटन दबेगा। समंदर पार पाकिस्तानी भी वोट डाल पाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम को मुबारकबाद दी। बोले, पूरे 5 साल धांधली के चक्कर में गुजर जाते हैं, अब यह किस्सा खत्म करें। शिबली फराज ने कहा, इलेक्शन EVM से कराने के लिए अभी काफी वक्त है। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शंस EVM पर होंगे तो जितने मांगेंगे उतने फंड्स मिलेंगे। EVM के लिए, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जो भी फंड चाहिए होंगे वो हम कमिटेड हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी को बुलडोज क्यों किया? मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। पार्लियामान को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जाना अफसोसनाक है। एलामिया जारी कर दिया। मंडी में तारीखी मंदी, सरमायाकारों को करोड़ों का नुकसान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट साल की बदतरीन मंदी का शिकार हुई। इंडेक्स 2134 पॉइंट्स गिरकर 43,234 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को मार पड़ी तो रुपए की कदर भी गिरी। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में 176 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। कोई हुकूमती आदमी, कोई वज़ीर-ए-आज़म, किसी इदारे का सरबराह अवाम के सामने आने को लिए तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है कि मुल्क में महंगाई क्यों हुई। आज सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता है मुल्क में फौरी और शिफाफ इंतखाबात। स्टॉक मार्केट गिर गई, बेपनाह महंगाई हो गई। हालात को दुरुस्त करने का रास्ता फौरी इलेक्शंस है। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर तनकीद की, साथ ही तजवीज दी, पहले तोलो फिर बोलो। फवाद चौधरी ने भी करारा जवाब दिया। बोले, महंगाई तो आपकी वजह से है। नून लीग के ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने कभी जिंदगी में अखबार भी पूरा नहीं पढ़ा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो महंगाई के ऊपर विर्द है, आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है, तो अपोजिशन का उस पर एतराज़ है और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम उस पर बात करने को तैयार हैं। अगर अपोजिशन ये समझती है कि जी ये फैसला ठीक नहीं है और ये बल्दिया के पास ही रहने चाहिए, इस पर भी हमारी कोई जिद नहीं है, हम इस पर भी बातचीत करना चाहते हैं। बल्दियाती बिल पर अपोजिशन से बात करने को तैयार हैं। सईद गनी कहते हैं, मेयर का इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है। KMC के अस्पताल सिंध हुकूमत के पास रखने की कोई जिद नहीं। MQM का कराची में एहतजाज। कवर नवीद जमील बोले, बल्दियाती बिल तारीख का बदतरीन काला कानून है। कानून वापस ना लिया तो शहरी सिंध के अवाम इनसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। शरपसंद डिक्लेयर कर दिया है पंजाब पुलिस ने और लाहौर पुलिस। मैं शदीद तरीन अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, मैं IG पंजाब से, मैं CCPO लाहौर से, मैं DIG लाहौर से मुतालबा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर
जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। पीटीआई कारकुनों को शरपसंद कहा जा रहा है। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। सेनेटर एजाज चौधरी फट पड़े, बोले एनए 133 में पीटीआई कारकुनान को शरपसंद करार देने की शदीद मजम्मत करते हैं। आईजी फौरी कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हुई। नस्ला टावर का एक पिलर तक गिराया नहीं जा सका, सिर्फ पार्किंग फ्लोर्स और कुछ दीवारें तोड़ी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाबों ख्यालों की बातें करने लगी। आधी इमारत गिराने का दावा कर दिया। बिल्डिंग गिराने के लिए खुद 1 महीने का वक्त भी ले लिया। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने ऑर्डिनेंस असम्बली को अदालत के सामने खड़ा करने की साजिश करार दे दिया। ये जो ऑर्डिनेंस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में असम्बली को, गवर्नर को और पॉलिटिकल सिस्टम को अदालतों के सामने खड़ा करने की साजिश है। नाअहली केस फैसल वावडा इलेक्शन कमीशन में पेश। दोहरी शहरियत छोड़ने का कोई सर्टिफिकेट होने से लाइल्मी का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की रुकनियत छोड़ने की बुनियाद पर मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने आखिरी मौका दे दिया, 23 दिसंबर को तलब कर लिया। आर्मी चीफ का जेलुम गैरजन का दौरा, शूटिंग मुकाबलों की अख्तितामी तकरीब में शिरकत की। निशानेबाजों की कारकर्दगी को सराहा, महारत को पेशावर सिपाही की पहचान करार दिया। सिपा सालार ने खुद भी पिस्तौल से फायरिंग करके महारत दिखाई। बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान अली शिकारपुर में सुपुर्द खाक। कत्ल के खिलाफ सिंध भर की अदालतों में वकला की हड़ताल और एहतजाज। अहम केसेस की समाअत न हो सकी। वकीलों ने सिटी कोर्ट से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जंग में 5 अफराद के खानदान को कत्ल किया गया। इल्जाम बेटे पर लगा मगर जुर्म कभी छुपता नहीं। कहानी में नया मोड़ आया। मफरूर शख्स की लाश मिली। पुलिस ने तफ्तीश की तो कड़ियां मिल गईं। सोतेले बेटों ने 14 एकड़ जमीन के लिए खानदान को कत्ल किया। 1 लाख रुपए देकर किराए का कातिल इस्तेमाल किया। लाहौर पर आलूदगी की चादर छा गई। बागों का शहर आज भी फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। दिसंबर से फरवरी सर्दी मामूल से ज़्यादा होगी। महकमा मौसमियात ने जनूबी और वस्ती पंजाब में हद निगाह 0 होने की पेशगोई कर दी।